हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी के चलते आज हम जो है स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे देखेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अक्सर जो है आपके मेंस में या प्रीलिम्स में भी जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो है उदारवादी चरण को देखा था और आज हम जो है उग्रवादी चरण को देखेंगे और उग्रवादी चरण के अंतर्गत ही जो है आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जब कांग्रेस को जो है हमने पहले भी देखा था कि कांग्रेस को जो है तीन प्रमुख जो है चरणों में बांटा गया है। एक तो आपके उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो जैसे उदारवादी है तो इसको ज़्यादा नहीं है, बस उनके विचारों के आधार पे, उनके कार्यशैलियों के आधार पे ही जो है इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो उदारवादी जो थे वो बहुत ही एक तरह से जिनको नरम दल कहा जाता है, उनकी जो कार्यशैली थी बहुत ही एक तरह से प्रार्थना या प्रतिवेदन की थी, ठीक है? और जो उदारवादी आए तो इनकी जो विचारधारा थी वो जो है उदारवादियों के कंपेयर में बहुत ही अलग थी। कोई भी जब अलग दल आते हैं या कोई भी अलग चरण बनता है तो वो इसलिए बनता है कि पहले जो चरण चले आ रहे हैं, पहले की जो विचारधाराएँ हैं, उससे जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। इसलिए उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और अपने जो विचार है, अपनी जो कार्यशैली है, उसको कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो इसी के चलते जो उदारवादी जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए थे, तो आगे चलकर जो है उनकी कार्यशैली उन्होंने जो है कुछ नेताओं ने उससे अलग हुए और उससे अलग होकर जो है अपनी जो है एक नई कार्यशैली या नई विचारधारा लेकर आए, ताकि जो उदारवादी जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे कुछ वो अलग उन्होंने काम करना या अलग कार्यशैली अपनाई थी। इसके बाद जो है आगे हम जो है गांधीवादी को देखेंगे। उसमें जो है गांधी जी के विचारधाराओं के आधार पे जो है आंदोलन चलाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है चौरा-चौरी कांड के टाइम पे, तो उसमें भी गांधी जी कुछ हद तक असफल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका चरण आता है वो आपके क्रांतिकारी चरण जो है देखने को मिलता है। तो इसी को चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। उग्रवादी चरण, पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन से, ठीक है? उग्रवादी या गरम दल इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की भूमिका क्या रही स्वतंत्रता संग्राम में, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है कुछ उग्रवादी चरण या फिर इसको बोला जा सकता है गरम दल, जो 1905 से 1919 तक रहे। ये क्या थे, इनके प्रमुख नेता को आपको लिखना है, क्योंकि आपके जो है यहाँ पे आपको इसलिए लिखना है या इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि जितने अभी हम जो आंदोलन पढ़ेंगे, चाहे होम रूल लीग आंदोलन हो या बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन हो, इसमें जो है इन्हीं नेताओं का यहाँ पे नाम बार बार आएगा। तो आपको चीज़ों को याद रखने के लिए इसको लिखना है और समझते हुए चलना है, ठीक है? तो प्रमुख नेता थे जो थे आपके लाला लाजपत राय, जो उग्रवादी के गरम दल के नेता थे। दूसरे आपके बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इसी को जो है लाल बाल पाल भी कहा जाता है, ठीक है? इनकी कार्यशैली क्या थी? तो इनकी कार्यशैली थी निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई भी अनुचित आज्ञा है या आदेश है, ठीक है, उसको मानने के लिए विरोध करना, मैं मतलब उस आज्ञा या आदेश का विरोध करना बिना किसी भी हानि या दंड की परवाह किए बिना, ये होता है निष्क्रिय प्रतिरोध। तो उग्रवादी चरण जो है इन्होंने इनकी ये कार्यशैली अपनाई, निष्क्रिय प्रतिरोध, कि हम जो है ब्रिटिशों या अंग्रेजों की जो है कोई भी बात को या कोई भी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ठीक है? और उनका जो है किसी भी तरह से उनके जो है हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये जो है कहलाई इनकी जो कार्यशैली है निष्क्रिय प्रतिरोध की। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है तो आपको अब लिखना है, अगर आता है स्वदेशी आंदोलन पे टिप्पणी कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इस पे आपको, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब जो है उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। तो आपको लिखना होगा, पहले आप एक भूमिका दीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे थी। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल विभाजन के विरोध के
क्रम में हुई थी कि अंग्रेजों ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब जो है बंगाल को विभाजित करेंगे। तो इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। दिसंबर 1930 में 1903 में होता है कि बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को मिलती है और 20 जुलाई 1905 को विभाजन की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है और 17 अगस्त 1905 को विभाजन का जो है विरोधी आंदोलन का जो है प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे ही घोषणा होती है कि अब जो है बंगाल का विभाजन करना है, वैसे ही जो है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो है प्रारंभ होता है और इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन आंदोलन जो है कहाँ प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है विभाजन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भूमिका लिखनी है। आगे आप लिखेंगे क्या कि बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन हुआ है। तो पहले आपको ये बताना है कि आखिर में बंगाल विभाजन क्या था, ठीक है, और क्यों किया गया था बंगाल विभाजन। तो देखिए, उस टाइम जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया और बंगाल एक वृहत प्रांत था जिसे 2 भागों में बांटा जाना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए इसमें जो प्रशासनिक सुविधा हो पाए, प्रशासन को आसानी से चलाया जा सके, इसलिए जो है हम बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लेते हैं। और बंगाल जो है एक बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा हिस्सा था, तो उसको जो है 2 भाग में बांट दिया गया था। एक साइड जो है आपके पूर्वी बंगाल और दूसरी साइड जो है पश्चिमी बंगाल कर दिया था। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत जो है असम को और पश्चिम बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को जोड़ा गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल से जो थे असम को जोड़ दिया गया और जो पश्चिम बंगाल थे बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को मिला के जो है पश्चिम बंगाल बनाया गया। वस्तुतः यह विभाजन जो है बंगाल में जो उभरते राष्ट्रवाद को, बहुत से राष्ट्रवाद उभर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत से विरोध किए जा रहे थे, तो उसी को जो है उसी उभरते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए जो है बंगाल विभाजन किया गया था। ये एक कारण यही था, बस उन्होंने बोल दिया प्रशासनिक कारण थे, लेकिन मेनली कारण यही था कि वहाँ के जो राष्ट्रवाद उभर रहा है उसको जो है रोकना। और पूर्वी हिस्से में मुसलमानों के बहुमत को बनाया गया और पश्चिम हिस्से में हिंदू के बहुमत को, मतलब जो पूर्वी बंगाल थे वहाँ पे बहुत पूरे मुसलमान का जो है बहुमत बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान थे और पश्चिम हिस्से पे जो है हिंदू थे। तो इस तरह से जो है सांप्रदायिकता के आधार पे जो है इनको बांटा जाना था। किनको? जो बंगाल है। ठीक है, तो जो पूर्वी वाला हिस्सा जो है मुसलमानों को दिया जाना था और पश्चिम वाला हिस्सा जो है हिंदुओं को दिया जाना था। और इसका अघोषित उद्देश्य, जो अघोषित मतलब जो घोषणा नहीं की गई थी, तो इनका जो अघोषित उद्देश्य था कि सांप्रदायिकता के आधार पे हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों को बांटना था। और इस घोषणा के विरुद्ध जो है तीव्र प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इसके बावजूद बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, इसका विरोध किया गया, उसके बाद भी जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है जब बंगाल का विभाजन हुआ, कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसके चलते क्या क्या काम किए गए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन जो है राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे जो है राखी दिवस मनाया गया और पूरे भारत में इसके विरुद्ध माहौल बनने लगा। ठीक है, और इसी क्रम में जो है बंगाल में जो आंदोलन हुआ वह जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है? तो बंगाल में जो ये आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन के चलते जो इसके विरुद्ध में जो माहौल बनने लगा था, माहौल तैयार हो गया कि अब हम जो है आंदोलन करेंगे ही करेंगे, तो इसी आंदोलन को जो है स्वदेशी आंदोलन कहा गया। ठीक है, इस संदर्भ में जो रिस्ले थे उन्होंने कहा, एक सचिव थे ये,
तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कि एकजुट बंगाल अपने आप में शक्ति है। ठीक है, बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं जो है अलग अलग होगी और हमारा एक उद्देश्य हमारे शासन के विरोधियों को क्या करना है, तोड़ और उसे कमजोर करना था। ये किसका कथन था? तो रिस्ले का कथन था। अगर आप कथन लिखते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रहा बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या करने का निर्णय लिया गया था, किस तरह से ये आंदोलन चलाए गए, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, जो स्वदेशी निर्मित वस्तुओं और स्वदेश संस्था पे मतलब जो देश की है, स्वदेश मतलब अपना देश, ठीक है, हमारा देश। तो स्वदेशी आंदोलन में जो स्वदेशी निर्मित मतलब हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही है, ठीक है, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं उस पर जो है बल दिया गया। और इस क्रम में जो है महिलाओं ने जो है विदेशी चूड़ियों, जो विदेश से बन के आते थे, उन चूड़ियों को त्याग किया। विदेशी बर्तन का प्रयोग जो है बंद कर दिया। धोबियों ने क्या किया कि जो विदेशी कपड़े हैं उनको धोना बंद कर दिया। महंतों ने जो है विदेशी चीनी से बने जो है प्रसाद को लेना बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं देसी उद्योगों और अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जो देसी उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनको बढ़ावा दिया गया। और बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की आचार्य पीसी राय की स्थापना की। ठीक है, तो जो बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर था, दवाइयों की दुकान थी, ठीक, केमिकल की दुकान थी, तो उसको जो है आचार्य पीसी राय ने स्थापना की। और इनका सहयोग जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देखते हैं तो अश्विन कुमार दत्त ने क्या किया, तो उन्होंने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। तिलक और उनकी जो पुत्री थी उन्होंने जो है महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का। और अजीत थे अजीत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, जयपाल और रंगाराम थे। उन्होंने जो है पंजाब और यूपी के क्षेत्र में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, चिदम्बरम जो पिल्लई थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, आनंद चार्लू थे, टीएम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इसका नेतृत्व किया था। अब देख लेते हैं कि अब आप आगे लिखेंगे कि उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी व बहिष्कार को आगे बढ़ाकर इसे शासन के प्रति जो है निष्क्रिय प्रतिरोध तक ले गए। मतलब कि अब किसी भी तरीके से जो शासन का आदेश हम जो है नहीं मानेंगे, चाहे हमें किसी भी तरीके से दंड दिया जाए। ठीक है, आगे हुआ कि जो स्वदेशी आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया और अनेक स्वदेशी स्टोर खोले गए। टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की जो है स्थापना की। ठीक है, तो ये क्या किया, शांति निकेतन के तर्ज पर जो है बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना जो है टैगोर द्वारा की गई। इसी प्रकार जो सदगुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। और फिर टैगोर ने जो है इस टाइम पे, इस दौरान जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं, अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। ठीक है, किन्होंने, तो टैगोर ने। और जो आज क्या है, बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत है, क्या, अमार सोनार बांग्ला। और आंदोलन में जो है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय है। ठीक है, इन जो महिलाएं थी उनकी जो है भागीदारी काफी रही है। इसका भाविक परिणाम यह हुआ कि 1911 में जो है ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। ठीक है, इतने ज्यादा आंदोलन हो रहे थे, जो स्वदेशी आंदोलन का यही परिणाम हुआ कि 1911 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। और साथ ही उन्होंने जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की। और 1912 में जो है राजधानी दिल्ली से जो है कलकत्ता कर दिया गया। ठीक है, 1893-94 में अरविंद घोष का एक निबंध था, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड का प्रकाशन हुआ। उन्होंने इसमें जो है उग्रवादी विचारधारा की क्रमबद्ध व्याख्या की थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
आंदोलन का विस्तार देख लेते हैं कि आंदोलन का विस्तार जो है कहाँ-कहाँ रहा। तो देखिए बिहार और असम में ये जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अभी ज़्यादा जितने लोग थे वो बंगाली नेतृत्व से खुश नहीं थे। और संयुक्त प्रांत में जो है, जो यूपी की साइड है, तो संयुक्त प्रांत में मोतीलाल नेहरू ने आत्मशक्ति एवं स्वदेशी पर जो है बल दिया और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने वहां आंदोलन को फैलाने का काम किया। कहाँ? संयुक्त प्रांत में। तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भागों में, विशेषकर कहाँ, बम्बई और पूना में जो है पहुंचाने का काम किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और पटना में, याद रखिएगा, लियाकत हुसैन द्वारा जो है इस आंदोलन को फैलाया गया या इसका जो है नेतृत्व किया गया। ठीक है, ये रहा आपके आंदोलन का विस्तार। आगे आप लिखेंगे कि आंदोलन जो है विफल रहा, तो विफलता का कारण क्या था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जन आंदोलन का आभास देते हुए आता है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो स्वदेशी आंदोलन है वो एक जन आंदोलन के रूप में बन जाता है। इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों धाराओं, जैसे कि आपकी उग्रवादी है, उदारवादी है और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की सक्रियता देखने को मिलती है। फिर भी मतलब इस जो आंदोलन थे उसमें उग्रवादी भी साथ आए, उदारवादी भी आए और क्रांतिकारी भी आए, परंतु फिर भी ये बंगाल विभाजन के विरोध में इस आरंभ हुआ ये जो आंदोलन है वो जो है सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जितनी उनको सफलता चाहिए उतनी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद हो जाता है, जिसकी परिणति हम जो है सूरत के विभाजन में देख सकते हैं, सूरत के विभाजन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है एक विफलता का प्रमुख कारण ये रहा कि जो उग्रवादी और उदारवादी जो नेता थे उनके विचारों में जो है मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं और ये जो है देखने को मिलता है कहाँ पे, तो जो सूरत का अधिवेशन हुआ था जिसके अंतर्गत सूरत के विभाजन के रूप में सामने आया था, तो इसमें जो है इस कारण से जो है ये आंदोलन जो है विफल हो जाता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो सूरत विभाजन जो इसका परिणाम रहा, एक्चुअली में सूरत विभाजन था क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लिखेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1907। तो अध्यक्ष थे आपके यहाँ पे जो कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उग्रवादी नेताओं को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जितने उग्रवादी नेता थे उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया और यही घटना जो है इतिहास में सूरत के फूट या विभाजन के नाम से जानी जाती है। मतलब उग्रवादी और उदारवादी जो है यहाँ पे अलग हो जाते हैं, उनके विचारधाराएं अलग हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कारण क्या रहा कि इनकी विचारधाराएं क्यों नहीं समान हुई, क्यों ये दोनों अलग हुए। तो इसका कारण था, पहला कारण आप ये लिख सकते हैं कि उग्रवादी जो कलकत्ता अधिवेशन में पारित चारों ही प्रस्ताव, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे स्वदेशी आंदोलन को लेके, जिसमें था स्वराज पाना है, स्वदेशी आंदोलन है, राष्ट्रीय शिक्षा जो है और विदेशी जितनी चीजें हैं उसका बहिष्कार करना है। तो ये जो 4 जो पारित उद्देश्य थे, प्रस्ताव थे कलकत्ता अधिवेशन पे, उस पर जो है उग्रवादी क्या चाहते थे, गारंटी चाहते थे कि हाँ ये हमको गारंटी दीजिए कि ये चीजें जो है होगी, जबकि उदारवादी जो है किसी भी तरह से गारंटी देने को इस पर तैयार नहीं थे। नेक्स्ट दूसरा कारण बनता है कि उग्रवादी के लिए जो है बहिष्कार का अर्थ था ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ जो है ब्रिटिश संस्थाओं का भी बहिष्कार करना, जबकि उदारवादी के लिए था इसका अर्थ केवल जो है ब्रिटिश वस्तुओं का ही बहिष्कार करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है उग्रवादी बहिष्कार को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करना चाहते थे, परंतु जो उदारवादी थे वो जो है केवल इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो इस तरह जो है उनके विचारधाराओं में जो है मतभेद उत्पन्न हुआ और जो है सूरत में जो है विभाजन देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे तो इसके चलते जो है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही।
तो देखिए, सरकार ने जहाँ एक ओर जो है उदारवादियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए मार्ले मिंटो सुधा, क्योंकि उदारवादी जो है काफ़ी हद तक ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश सरकार से जो है हमारे देश का भी थोड़ा विकास हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है उदारवादियों को मनोबल बनाने के लिए मार्ले मिंटो सुधार पारित किया। वहीं दूसरी ओर जो है उग्रवादी नेताओं का दमन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और आगे जो तिलक है, तिलक को जो है ये जो है उग्रवादी दल के नेता थे, तो तिलक को अशांति फैलाने के आरोप में 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और इन्हें जो है माडुला जेल में बंद कर दिया गया। और वहीं पे इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य नामक जो है पुस्तक की इन्होंने रचना कर दी। साथ ही जो अरविंद घोष थे उनको जो है काकोरी षड्यंत्र में जो है फंसा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और एक वर्ष पश्चात जो है CR दास ने इसकी तरफ से जो है वकालत की और इनको रिहा करवाया। लेकिन अब जो है ये राजनीति से दूर रहना चाहते थे और जेल से बाहर निकलते ही जो है इन्होंने जो है राजनीति छोड़ दी और वो अध्यात्म की तलाश में पांडिचेरी चले गए। तो जो आंदोलन है धीरे धीरे जो है नेतृत्व विहीन होता जा रहा था। लाला लाजपत राय अमेरिका गए, फिर वहां से यूरोप चले गए और उनके उस अनेक वर्षों तक जो है वो भारत नहीं आए थे, ठीक है। और आगे जो विपिन चंद्र घोष थे यही तो प्रमुख नेता थे और जो विपिन चंद्र घोष ने राजनीति से अस्थायी तौर पे संन्यास ले लिया। अब देखिए जितने उग्रवादी नेता थे सब ने जो है अपना अपना अलग अलग राह पकड़ लिया था और जो आंदोलन चलाया जा रहा था स्वदेशी आंदोलन उग्रवादी की विचारधारा के आधार पे, तो ये जो है पूरी तरीके से जो है नेतृत्व विहीन हो गया था। तो इसलिए जो है ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है होम रूल लीग आंदोलन को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर और कोई अगर सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।